अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको इशू बताऊंगा कि कराची में स्टेडियम में लोग क्यों नहीं आते मैच देखने, उसकी क्या वजह है। क्योंकि जब भी पीएसएल होता है इतने ज़्यादा लोग नहीं आते, हमें दूसरे शहरों में लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कराची जो है वो मिनी मिनी पाकिस्तान है। अब आप लोग पूछेंगे मिनी पाकिस्तान किस तरह, क्योंकि हर ज़बान बोलने वाला बंदा जो है वो इस जगह पे रहता है, ठीक है। और कराची जो है ये मतलब पाकिस्तान से जो भी कमाई होती, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करता है वो कराची करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हर किस्म की फ्रेंचाइजीज, हर किस्म का बिजनेस आप देख लें, जब भी स्टार्ट होगा वो कराची से होगा। उसके बाद वो फिर अपनी पूरी पाकिस्तान के अंदर हर सिटी में वो अपनी जो फ्रेंचाइज खोलते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ बिजनेस इतना ज़्यादा है, कमाई इतनी है। वो लोग यही कहते हैं कि भाई सबसे पहले यहाँ पे खोलें, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि पोर्ट जो है जहाँ पे बहरी जहाज़ों के ज़रिए माल आता है सारा, वो कराची के पास है सारे पोर्ट। तो इस वजह से भी यहाँ बिजनेस ज़्यादा हैं कि भाई पोर्ट यहीं है, यहीं चीज़ें आएंगी, यहीं सिटी के अंदर ले आएंगे, यहीं सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वो जो पोर्ट में या ये क्या कहते हैं इसको, शिपों के ज़रिए, जब बहरी जहाज़ों के ज़रिए जब चीज़ें आती हैं, फिर आगे पीछे पूरी सिटी में वो लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जो काम है वो यहाँ जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं एक और चीज़ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब मुझे ये बताएं ना कि पीएसएल जब स्टार्ट होता है, मुझे दूसरे शहरों का नहीं पता, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ क्योंकि कराची में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जब कराची में ये मैचेस स्टार्ट होते हैं तो मैंने तो कभी भी कहीं बैनर्स वगैरह नहीं देखे लगे हुए, सिर्फ स्टेडियम के आसपास होते हैं या स्टेडियम के अंदर होते हैं। आप देख लें कराची के जितने मेन शारा हैं, आप चले जाएं, कहीं भी आपको प्लेयर्स की कोई इतनी पिक्चर्स नज़र नहीं आएंगी, कोई बैनर्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब कराची की टीम जो है वो कराची किंग्स है, ठीक है। पीएसएल को तो ये काम करना ही क्रिकेट बोर्ड को तो ये काम करना ही करना है। जब उन्होंने नहीं किया तो फिर कराची किंग्स इतनी बड़ी टीम है, ठीक है, अब उनको भी ये सब कुछ करना चाहिए ना कि भाई आपकी टीम कराची किंग्स के नाम से है, आप लोगों को क्या ऐसी फैसिलिटीज़, क्या ऐसी सहूलियात, क्या ऐसी चीज़ें दोगे जिसकी वजह से आपके लोग जो हैं कराची की टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आएंगे। ये चीज़ें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती कहीं भी, आज भी देख लो जाके, कहीं भी नज़र नहीं आती, ठीक है। उसके बाद जो जो तरीक़ेकार रखा हुआ यहाँ पे, अब लोगों ने स्टेडियम को रीच किस तरीके से करना है, पहुँचना कैसे है वहाँ पे, वो तरीक़ेकार आप चेक करो। इतना बिजी सिटी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना कि आते क्यों नहीं है, भाई मैंने जिस तरह पहले बोला कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट कराची से होता है। अब हिसाब लगा लो कि जब एक सिटी से इतना पैसा जनरेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पाकिस्तान रन करता है, और शहर भी हैं और सिटी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन परसेंटेज कराची की बहुत है। तो फिर मुझे बात बताओ ना कि जिस जिस टूर्नामेंट के अंदर, जिस पीएसएल के अंदर आपने लोगों को फैसिलिटीज़ ही नहीं कोई दी हुई, तो वो पागल थोड़ी अपने काम धंधे छोड़ के इधर पीएसएल देखने आएंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, मैं लोगों की पहुंचने की बात कर रहा था कि स्टेडियम पहुंचते किस तरह है, मतलब यानी स्टेडियम से, मैं वॉकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, स्टेडियम से कम अज कम 15 से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस होगी, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। इतनी दूर दूर आपने गाड़ियाँ खड़ी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई पता नहीं है मैं गाड़ी वहाँ खड़ी कर, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है गाड़ियों की। सही है कि बेशक आपने आपने बसों का सिस्टम भी शुरू किया हो, जी वहाँ गाड़ियाँ रोको, वहाँ से हम स्टेडियम ले जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है या नहीं है, मैंने तो नहीं कभी किसी से सुना। लेकिन अगर है भी तो लोगों ने गाड़ियां तो वहां खड़ी की हुई हैं, कौन जिम्मेदार है उन गाड़ियों का? कोई जिम्मेदार नहीं है। पता चले वापस आए गाड़ियां ही नहीं है, ठीक है, किसी के शीशे टूटे हुए हैं, किसी की क्या हो गया, कोई क्या चीज़ चोरी होगी, पहला रीज़न। दूसरा,
कि इतना किसी को शौक नहीं है भाई, किसी भी फैमिली को, कि अपने छोटे छोटे बच्चों को इतनी दूर दूर गाड़ियां खड़ी करके वो पैदल जाएं और स्टेडियम पहुंचने, मैच 7 साढ़े 7 स्टार्ट होता है, जो भी मैच स्टार्ट होने की टाइमिंग है उससे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आपने स्टेडियम के अंदर होना है। तो कौन है पागल, मुझे ये तो बता दो कौन जाएगा। उसके बाद एक और रीज़न, मैंने तो 7-8 रीज़न बना के लाया हूँ ना। उसके बाद एक और, आपका स्टेडियम जो है वो मेन शहर के अंदर, मेन शहर के अंदर आपका कराची स्टेडियम, सही है। अब मुझे ये बताओ कि भाई ठीक है, एक होटल से ग्राउंड आप लेके जाते हैं, क्या कहते हैं, दोनों टीम्स को, ठीक है भाई, उस टाइम तक समझ आती है कि आपने हर जगह की ट्रैफिक ब्लॉक कर दी है, जो कि सिक्योरिटी बहुत आला किस्म की होती है हमारी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आपके ओवरसीज़ प्लेयर्स आते हैं, वो तारीफ़ें करते हैं, इससे बड़ी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी हमने कभी नहीं देखी। वो ज़रूरी भी है और वो होती भी है। होटल से आप ग्राउंड गए भाई, उस टाइम तक आप ब्लॉक कर दो सब। जब टीम्स अंदर हो गई स्टेडियम के, तो फिर जाहिर बात है सिक्योरिटी ने चारों तरफ से वैसी सिक्योरिटी है, ठीक है, कोई पर भी नहीं मार सकता वहाँ पे। तो भाई जब टीम अंदर चली जाती है तो उस टाइम तो रास्ते खोल दो ना, लोग कम से कम आसानी से आए, गाड़ियां स्टेडियम्स के पास कहीं खड़ी करें, वहां से अंदर चले जाएं, ना ट्रैफिक का मसला। अब जब तक होटल से जब टीम्स निकलती हैं और स्टेडियम से वापस आने तक ट्रैफिक बंद रहती है। स्टेडियम के अराउंड आप ट्रैफिक चला ही नहीं सकते, गाड़ियां चलती ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ, कोई पागल है मैच देखने आएगा, या पागल है कोई उस तरफ जाएगा? कितने कितने लोग फंसे रहते हैं। अब ये सोचो कि 4-5 घंटे तक स्टेडियम के अराउंड ट्रैफिक ही बंद रहता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। अब लोग जो हैं उधर मैच देखने के लिए जाएंगे या सुबह से अब आपको पता है कि कराची में, मैं दूसरे शहरों की बात ही नहीं कर रहा, अब पता नहीं क्या वहां क्या सूरत हाल, मुझे नहीं पता, मैं कराची की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जब तक ये पीएसएल चलता रहेगा, जब तक कराची में मैचेस होंगे, लोग सुबह से लेकर एक प्लान बनाते रहेंगे कि भाई इस रोड से हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इधर से अगर चलेंगे तो फंस जाएंगे, हमें दूसरा रोड पकड़ना पड़ेगा, स्टेडियम के आगे पीछे तो जा ही नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है ट्रैफिक के हालात तो आपको पता ही है। अगर आपने मेन रोड, बड़े बड़े रोड आपने 5-5 घंटे के लिए बंद कर दिए हैं, जिस रोड से लोगों का आना जाना, आपका बिजनेस सब चलता है, जिन रोडों से, वो आपने सारा रोड बंद किया, तो आप क्या कर रहे हो लोगों के साथ, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? ठीक है, ये तो मैंने आपसे ट्रैफिक इशू सारी बात कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बात बोली थी, या तो चलो स्टेडियम आपका शहर के अंदर, इसको कहीं बाहर करो, इसको कहीं बाहर की तरफ बनाओ, कुछ ऐसा करो कि भाई मैच भी होता रहे, लोग प्रॉब्लम में भी ना हो, सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के और जो कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया हो जाए, चाहे बांग्लादेश हो जाए, चाहे श्रीलंका हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि और सिटी के अंदर स्टेडियम शहरों में नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि शहर के अंदर स्टेडियम है और आपने 5-5 घंटे के लिए ट्रैफिक बंद कर दी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आपको पता है जब कराची में मैच होता है ना, जो बंदा घर पे 7-8 बजे 7 बजे पहुंचने वाला होता है ना, वो रात को 9-9 10-10 बजे पहुंचता है। इतना प्रॉब्लम उसको जो है वो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब लोग अंदर जाएंगे जंगलों के अंदर, वो जंगले लगे हुए बैठते हैं, जंगले, ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्क्रीन है, उसके पीछे जो लोग बैठे हुए, कितने लोग ऐसे उनको मैच नजर ही नहीं आता, क्योंकि जब स्क्रीन मूव होती है, इस तरफ होगी सीधे हाथ पे जो होगी, तो सीधे हाथ की तरफ जो लोग बैठे होंगे, नीचे की तरफ उनको मैच नजर नहीं आएगा, लेफ्ट पे होगी उनको नजर नहीं आएगा, सही है। अच्छा, जब सीटों में बैठते हो जाके, ऐसे लगता है कोई जंगल वाला माहौल है, अजीब वो जालियां लगी हुई हैं, मतलब कोई मरम्मत नहीं करनी, कोई चीज़ें ठीक नहीं करनी। मतलब यार मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी घर के अंदर रहते हैं, अपने घर के अंदर,
अगर हम अपने घर को सेटअप अच्छा नहीं करेंगे, गंदे तरीके से रखेंगे, दीवारें गंदी होंगी, घर गंदा होगा, तो हमें क्या लगेगा? हमें यही लगेगा ना जेल में बैठे हुए हम। तो इसी तरीके से भाई, अगर आपने इंटरटेन करना है लोगों को, तो आपको कुछ ना कुछ तो नई चीजें करनी होंगी ना, कि जिसकी वजह से लोग जाए वहां पे। हाँ यार, मैच देख के बोले यार कसम से पहले थका हुआ सिस्टम था, लेकिन अब क्या सिस्टम है यार। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई खाने का इंतजाम नहीं, कोई कुछ भी नहीं कि जिसकी वजह से बंदे मैच देखने जाएं। सही है। ये भी लोग जो आते हैं ना कराची में मैच देखने, ये भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आते होंगे। चलो यार चले चलते हैं, या जिनका काम ख़त्म हो चुका होगा, जो जिनके ऑफिस का या नौकरी का टाइम ख़त्म हो चुका होगा, बोलेंगे चलो यार चल के मैच देख लेते हैं। ये भी वो लोग आते हैं। और ये मत, जो ये जो बातें सुन रहा हूँ ना मैं, ओ जी किसी ब्रांड की वजह से, किसी की वजह से बाइकआउट किया हुआ, ये वो भाई, ये पहले भी सब कुछ था। ये कराची में जो लोग काम आते थे पहले भी था। ये ब्रांड ब्रूंड का चक्कर अगर है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहले भी जो है वो लोग नहीं आते थे। तो आपने दूसरे ग्राउंड्स में देखो, लोग जाते हैं, वहाँ खाना मिलता है, हर चीज़ मिलती है, रिफ्रेशमेंट होती है। ठीक है। आप कोई, यार मुझे एक चीज़ बताओ, नेशनल स्टेडियम कराची के चारों तरफ आप देखें शॉप्स बनी हुई हैं, कुछ हिस्से में शॉप्स बनी हुई हैं। अब उसको स्टार्ट कराओ ना यार, दो बेचो, किसी को दो भाई, ये बिजनेस अपना शुरू करो। दुकानें हैं, ये लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए हम ये सब कुछ करना चाहते हैं। कोई रेस्टोरेंट खोलो, कुछ भी करो। कहाँ जाएंगे? वो मैच खत्म होता है, सब कुछ शुरू होता है, वही जंगल में बैठे हुए लोग, बस कोई भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, बस वो जो अपनी पब्लिसिटी के लिए पीसीबी ने इंतज़ाम किए हैं चाय के, ये फलाने या किसी उस ब्रांड के, वो 2 मिनट के लिए जाके वो लोगों को पिला के, ये दिला के, दिखा के, बस अपना हीरोपन जो है वो खुश हो जाते हैं। बाकी वो तो उसमें पीसीबी का अपना मकसद है ना। ठीक है, क्योंकि वो स्पॉन्सर है पीसीबी का। बाकी लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और आप मुझे ये बताओ कि ये इंटरटेनमेंट वाली कोई चीज़ ही नहीं है, तो लोग पागल हैं। 4 घंटे पहले स्टेडियम जाएंगे, अपनी गाड़ियों गाड़ियों को दाव पे लगा के जाएंगे, जी गाड़ी पता नहीं वापस होगी नहीं होगी, हम कब इतनी दूर छोड़ के जाएंगे। कोई नहीं आता भाई, कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और बोलनी मैंने, लाहौर, मुल्तान और पिंडी, ये इन 3 जगहों पे मैच होते हैं। ठीक है। आप लाहौर में देखें, जब लोग आते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, नज़र भी आता है, लाहौर के आगे पीछे और सिटीज़ भी हैं। आपको सियालकोट नज़र आएगा, आपको शादरा नज़र आएगा, आपको मुरीद के नज़र आएगा, दूसरी तरफ चले जाएं आपको शेखुपुरा नज़र आएगा, काफ़ी गांव नज़र आएंगे। भाई लाहौर के आगे पीछे और सिटी भी हैं, आधे आधे घंटे, पौने पौने घंटे में आप लाहौर पहुंच जाते हैं। इसी तरह पिंडी में भी है, इस्लामाबाद आपको नज़र आएगा, आपको गुजर खान नज़र आएगा। ठीक है। और शहर आपको पिंडी के आगे पीछे नज़र आएंगे, जहां आप आधे आधे पौने पौने घंटों में, एक ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, पहुंच जाएंगे आप, आधे पौना घंटा या 1 घंटा। ठीक है। मुल्तान में भी आप देख लो, मुल्तान के आगे पीछे भी सिटीज़ बहुत हैं, गाँव बहुत हैं, लोग पहुंच जाते हैं। कराची के नहीं आगे पीछे, कराची के आगे पीछे सिटी कोई नहीं है। एक सिटी है हैदराबाद, उसमें भी आपको वहां से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे वहां से कराची आने में। ये सबसे नियरेस्ट सिटी बता रहा हूं मैं कराची के, 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो वहां से कौन आएगा भाई? कोई नहीं आएगा। तो दूसरे शहरों में ये एडवांटेज है कि जिस शहर में क्रिकेट हो रही है उस शहर के अलावा भी लोग पहुंचते हैं। तो ये इश्यूज हैं कराची में। तो ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई हमने, इतना बिजी सिटी है, इतना काम चलता है इस सिटी के अंदर, तो इस सिटी को कैसे इन लोगों को इंगेज किया जाए, स्टेडियम में लाया जाए कि कराची के स्टेडियम भी भरे हुए नज़र आए। अब आपको कराची का स्टेडियम उस सूरत में कहीं भरा हुआ नज़र आएगा कि कराची की टीम कहीं प्लेऑफ्स में चली जाए, कराची की टीम फाइनल में चली जाए, या एलिमिनेटर हो या कुछ हो, इस किस्म के राउंड्स जो हैं किसी भी टीम के हो रहे हो, शायद उस टाइम चले जाए। या वीकेंड है, वीकेंड में आपको फिर भी लोग थोड़े बहुत नज़र आएंगे। सही है। हाँ, एक सूरत में कराची के लोग शायद आपको स्टेडियम में नज़र आए, जो रमज़ान में मैचेस है ना, रमज़ान में
क्योंकि रमज़ान में जो मैचेस हैं, रमज़ानों में सारा पूरे पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो अफ्तारी से पहले पहले ख़त्म हो चुका होता है। नौकरियां वगैरह सब छुट्टियां हो चुकी होती है, सब दुकानें शुकानें ये बंद, सब बंद हो चुका होता है। ठीक है, बिजनेस जो है आपका रमज़ानों में आखिरी, जो रमज़ान के आखिरी 10 दिन इस तरह होता है, उसमें वो फिर ईद के चक्कर में दुकानें शॉप्स खुलती हैं, बिजनेस खुल्लम खुला शुरू होता है, वो उस टाइम है। उससे पहले पहले तकरीबन चीज़ें बंद होती हैं। वो जो ये 7-8 दिन हमें रमज़ान के मिलेंगे, शायद उसमें लोग जो है अफ्तारी के बाद नमाज पढ़ के, तरावियाँ पढ़ के, उसके बाद हो सकता है शायद स्टेडियम आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में यही होता है। कराची में तो यही होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो सहरी के बाद ही सहरी करके ही एक दफ़ा सोते हैं। तो हो सकता है उस टाइम जो है ये स्टेडियम में कुछ आपको लोग नज़र आए। अदरवाइज जब तक ये बिजी सिलसिला चलता रहेगा, हमें इसके बारे में कुछ सोचना है। हमें भी अफसोस होता है कि भाई इतनी बिजी बड़ी सिटी है, सब कुछ है, लोग क्यों नहीं आते। और जो रीज़न जो है वो लोग सामने नहीं लाते। रीज़न क्या है, जो मैंने आपको बताया ना, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो कराची के लोग जो हैं वो स्टेडियम का रुख ही नहीं करते। कोशिश की थी कि मैं आपको इस वीडियो में कि जो मेन क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कराची के लोग नहीं आते। अब आपने इस वीडियो को देख के बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं आया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।